धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज इस पावन समय में दास के मन में एक ही विचार बार बार आ रहा है। हम सब इस दुनिया में आए हैं कुछ वक्त गुजारने के लिए। जैसे मुसाफिर किसी सराय में रुकता है, अपना सामान रखता है, रात बिताता है और सुबह होते ही चल देता है। पर क्या कभी आपने देखा है कि कोई मुसाफिर उस सराय की दीवारों से इतना प्यार कर बैठे कि वो भूल जाए कि उसे आगे भी जाना है? आज हमारा भी यही हाल है। हम इस संसार रूपी सराय की सजावट में इतने खो गए हैं कि उस मालिक को ही भूल गए जिसने हमें यहां भेजा था। हम सारा दिन बस इकट्ठा करने में लगे हैं, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और नाम, थोड़ी और शोहरत। पर सच बताऊं तो ये सब यहीं रह जाना है। महापुरुषों, एक बार एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास हीरे, जवाहरात, फौज, सब कुछ था। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने वैद्यों से कहा, मुझे बस एक सांस और दे दो, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। वैद्यों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, राजन, हम विवश हैं, ये सांसें खरीदी नहीं जा सकती। सोचिए, जो दौलत उसने पूरी जिंदगी इकट्ठा की, वो उसे एक सांस भी नहीं दिला सकी। दास यही कहना चाहता है कि हम किस गुमान में जी रहे हैं। ये जो सांस हमें मिल रही है, ये उस निरंकार की अमानत है, और हम इसे व्यर्थ की चिंताओं में, नफरत में और मैं में गवा रहे हैं। सत्संग में हम आते हैं ताकि हम ये याद रख सकें कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि दास जी, घर में बड़ी अशांति रहती है, बरकत नहीं होती। साथ संगत जी, बरकत पैसों से नहीं, भाव से आती है। जिस घर में दास भावना होगी, जहां हर कोई एक दूसरे की सेवा करेगा, वहां ये निरंकार खुद निवास करता है। और जहां मैं बड़ी हो जाती है, वहां क्लेश अपने आप आ जाता है। एक छोटी सी मिसाल देखिए। एक किसान के पास बहुत कीमती बीज थे, पर उसने उन बीजों को एक तिजोरी में बंद करके रख दिया। उसने सोचा कि ये कीमती हैं, इन्हें मिट्टी में क्यों डालूं? क्या हुआ? वो बीज तिजोरी में पड़े पड़े सड़ गए। वहीं दूसरे किसान ने साधारण बीज लिए और उन्हें मिट्टी में डाल दिया, पानी दिया, उनकी सेवा की। कुछ वक्त बाद वहां लहलहाती फसल खड़ी थी। भक्ति भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये जो ब्रह्म ज्ञान हमें सद्गुरु ने दिया है, ये उन बीजों की तरह है। अगर हम इसे सिर्फ अपनी डायरी में या अपने कानों तक रखेंगे तो ये फल नहीं देगा। इसे अपने कर्म की मिट्टी में बोना पड़ेगा। जब हमारे बोल मीठे होंगे, जब हमारे अंदर सहनशीलता आएगी, तब समझो कि भक्ति की फसल पक रही है। प्यारी साथ संगत जी, दास अक्सर सोचता है कि हम माफी मांगने में इतनी देर क्यों कर देते हैं। हम किसी से नाराज होते हैं तो महीनों बात नहीं करते। हमें लगता है कि हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं, पर सच तो यह है कि हम अपना सुकून गंवा रहे होते हैं। सद्गुरु माताजी हमें बार बार यही समझाते हैं कि इंसान बनो। कितना छोटा सा शब्द है, पर कितना गहरा। इंसान वो है जिसके दिल में दूसरे के लिए दर्द हो। एक बार एक आदमी समंदर के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरें बहुत सारी मछलियों को किनारे पर फेंक रही हैं। वो मछलियां तड़प रही थीं क्योंकि पानी नहीं था। वो आदमी एक एक मछली उठाता और पानी में डाल देता। पास खड़े एक शख्स ने हंसकर पूछा, भाई, यहां हजारों मछलियां हैं, तुम कितनी बचा लोगे? तुम्हारे एक एक करके डालने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने एक और मछली उठाई, उसे पानी में फेंका और मुस्कुराकर कहा, इस मछली को तो फर्क पड़ा ना। महापुरुषों, यही संदेश सद्गुरु का है। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पर क्या हम अपने पड़ोसी के काम आ सकते हैं? क्या हम अपने घर के माहौल को मीठा कर सकते हैं? अगर हमने एक इंसान के आंसू पोंछ दिए तो समझो हमारा सत्संग करना सफल हो गया। एक बार एक कमरे में सालों से अंधेरा था, बहुत घना अंधेरा। लोगों ने लाठियां मारी, पत्थर फेंके कि अंधेरा भाग जाए, पर अंधेरा नहीं गया। फिर एक छोटा सा बच्चा आया और उसने एक छोटा सा दिया जला दिया। एक पल में वो सालों पुराना अंधेरा गायब हो गया। हमारे जीवन का अंधेरा भी नफरत से या लड़ने से नहीं जाएगा, ये ज्ञान का दिया जलाने से जाएगा। जब हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाले में भी वही नूर है जो मुझ में है, तो फिर नफरत किससे करें? दास को एक और बात याद आती है। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ, ये निरंकार दिखता कैसा है? माँ ने उसे एक कटोरी दूध दिया और कहा, बेटा, बताओ इसमें मक्खन कहाँ है? बच्चा गौर से देखने लगा और बोला, माँ, इसमें तो सिर्फ दूध दिख रहा है, मक्खन तो कहीं नहीं है। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, मक्खन इसी दूध के कण कण में है, पर उसे देखने के लिए दूध को मथना पड़ता है।
वैसे ही ये निरंकार इस दुनिया के कण कण में है, हर इंसान में है, पर इसे देखने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की मथानी चाहिए। साथ संगत जी, एक बार समुंदर की एक लहर बहुत खुश थी। वो शोर मचा रही थी, नाच रही थी। दूसरी लहर ने पूछा, तू इतनी खुश क्यों है? तुझे पता नहीं कि आगे जाकर तुझे किनारे से टकराना है और तेरा अस्तित्व खत्म हो जाना है। पहली लहर मुस्कुराई और बोली, भाई तू खुद को सिर्फ लहर देख रहा है, इसलिए तुझे खत्म होने का डर है। मैं खुद को समुंदर देख रही हूं। जब मैं किनारे से टकराऊंगी तो मैं खत्म नहीं होंगी, मैं वापस समुंदर में मिल जाऊंगी। यही फर्क है एक संसारी में और एक गुरुसिख में। संसारी को मौत का डर सताता है क्योंकि वो खुद को सिर्फ ये शरीर समझता है, लेकिन एक दास, एक भक्त जानता है कि वो इस निरंकार का हिस्सा है। उसे मरने का डर नहीं, उसे तो मालिक से मिलने का चाव होता है। दास आप सबसे बस यही विनती करना चाहता है कि आइए हम सिर्फ नाम के भक्त न बने, हमारे व्यवहार से दुनिया को पता चले कि ये निरंकारी है। आज जब आप घर जाएं तो एक छोटा सा काम करें। अपने परिवार के साथ बैठकर सिर्फ 5 मिनट प्यार से बात करें, बिना फोन के, बिना किसी शिकायत के। आज की सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम अपने रिश्तों में इस निरंकार के प्यार को ले आएं। भक्ति कोई बोझ नहीं है, भक्ति तो जीने की एक कला है। मुस्कुराते रहिए, इस निरंकार का शुक्राना करते रहिए। जो मिल गया वो उसकी रहमत, जो नहीं मिला उसमें उसकी कोई बड़ी रजा होगी। अंत में दास बस यही प्रार्थना करेगा कि दाता हमें वो ताकत बख्शे कि हम कभी किसी का दिल न दुखाएं। भक्ति का मतलब है कि दुनिया में रहें पर दुनिया हमारे अंदर ना रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर उससे अछूता रहता है। वाणी में बहुत सी कमियां रही होंगी, दास छोटा है, अज्ञानी है। जो अच्छा लगा वो सद्गुरु का है, जो गलत लगा वो दास की अपनी मति है। अपना बच्चा समझकर दास को बख्श लेना जी। कोशिश यही रहे कि हम सेवा, सुमिरन और सत्संग से जुड़े रहें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।